गौशाला में लापरवाही की शिकायत की जांच करने पहुंचे मजिस्ट्रेट का ग्रामीणों ने घेराव कर जमकर की अभद्रता। वीडियो वायरल। ग्रामीणों को समझा बुझाकर पुलिस ने मजिस्ट्रेट को सुरक्षित निकाला गांव के बाहर। बुंदेलखंड के महोबा में गौशाला में लापरवाही की शिकायत पर मामले में जांच करने पहुंचे मजिस्ट्रेट का ग्रामीणों ने घेराव कर जमकर हंगामा किया। ग्राम प्रधान ने गांव के अराजक तत्वों पर माहौल खराब करने के प्रयास का आरोप लगाया है। मजिस्ट्रेट के घेराव की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस से भी ग्रामीण उलझ गए। फिलहाल पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर मजिस्ट्रेट को सुरक्षित गांव से बाहर निकाल अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल मामला चरखारी थाना क्षेत्र के नरेड़ी गांव का है, जहां ग्रामीणों ने गांव में हंगामा कर प्रशासनिक अधिकारियों को गौशाला की हालत खराब होने की सूचना दी थी। ग्रामीणों की शिकायत के बाद मामले की जांच करने चरखारी तहसील में तैनात नायब तहसीलदार गांव पहुंचे थे। बताया जाता है कि मजिस्ट्रेट के पहुंचते ही ग्रामीण आक्रोशित हो गए और उनका घेराव कर लिया। नायब तहसीलदार से अबत्ता करते ग्रामीणों का वीडियो सोशल मीडिया में अब जमकर वायरल हो रहा है। ग्रामीणों द्वारा मजिस्ट्रेट का घेराव करने की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर मजिस्ट्रेट को सुरक्षित गांव से बाहर निकाला। इसी बात से नाराज कुछ अराजक तत्व पुलिस से भिड़ गए, लेकिन पुलिस ने मौके की नजाकत को समझते हुए सभी लोगों को शांत कराया। मामले को लेकर ग्राम प्रधान ने बताया कि गौशाला में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ अराजक तत्व हैं जो गांव का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। नायब तहसीलदार से अबत्ता करने लगे और उन्हें बंधक बना लिया, इसलिए पुलिस को बुलाया गया है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि गौशाला की एक गाय पड़ी थी, जिसके लिए फोन लगाया तो मजिस्ट्रेट आए और उन्होंने ना ही गाय को देखा और वीडियो बनाकर जाने लगे, तो हम लोगों ने उन्हें रोक लिया था। इसके बाद तहसीलदार के साथ पुलिस आई और गौशाला देखने आधे गांव तक आए, इसके बाद लौट गए। मामले को लेकर खंड विकास अधिकारी ने बताया कि एसडीएम ने अवगत कराया कि गांव में कुछ लोग उपद्रव कर रहे हैं, तो सचिव को मौके पर भेजा गया। ऐसा लगता है ग्राम पंचायत के चुनाव को लेकर यह सब किया जा रहा है। सचिव के आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। नायब तहसीलदार का घेराव कुछ अराजक तत्वों ने किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, बुंदेलखंड हलचल। आपको चलना पड़ेगा, आप क्यों नहीं जाओगे? सुनिए साहब, तनख्वाह आप हम लोगों से पाते हो, ठीक है? बाहर से जानवर मंगाए गए थे 500-600 की तादाद पे। हमने प्रधान जी से पूछा कि कितने ढोर हैं आपकी गौशाला में। हमारे पास वीडियो है, विद वीडियो के साथ है हमारे पास। हमने प्रधान जी से पूछा कि आपकी गौशाला में कितने ढोर हैं। प्रधान जी बोले भैया हमको नहीं पता कितने ढोर हैं। अब ये बताओ किसको पता होगा? अगर प्रधान को पता नहीं होगा गौशाला में कितने ढोर हैं, किसको पता होगा? हम तुमको पता होगा कितने ढोर हैं गौशाला में? इनने ये जवाब नहीं दिया। ठीक है, अब रही बात वो उधर मंदिर के पास, राम जानकी मंदिर के पास गाय एक डली थी 4-5 दिन से। उसके लिए फ़ोन लगाया कि आइए प्रधान जी और ये गाय अपनी उठा ले जाइए या जो भी करना हो अपना काम करिए। लेकिन वो लोग 4-5 दिन से सुन नहीं रहे थे, ना आए हैं। तो हम जा रहे थे भाई, सब लोगों ने बोला कि ये गाय मर रही है इधर। हमने कहा चलो ठीक है, तो हमने फिर फ़ोन लगाया। फिर गौशाला में आए तो गौशाला में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया हमको। फिर मजिस्ट्रेट साहब आए तो उनने फ़ोटो वोटो खींची और जाने लगी। पहले ढोर इधर गौशाला में पहले ढोर 30-40 ढोर से ज़्यादा नहीं थे। अभी गांव वालों के सब ढोर आ गए, ठीक है। लेकिन मजिस्ट्रेट साहब आए और जाने लगे भी। हमने पूछा भैया मजिस्ट्रेट साहब कुछ तो जवाब दो, कुछ तो जवाब दो। ये गाय जितनी 600 गाय थी, ये इतनी 40-50 गाय बची हैं, इसका कौन जवाब देगा? बोले हमको कुछ नहीं पता है भैया, हम तो आए हैं अपना बस वीडियो बना लिया, बस जाने लगी। तो हमने कहा नहीं जाओगे आप अपने अधिकारियों को फ़ोन करिए, आप यहीं रुकिए और बैठिए और बताइए कि कितनी गाय थी। पूरे गांव वालों को बताइए कि कितनी गाय थी, और गांव वालों से आप लोग पूछ लीजिए कितनी गाय थी कितनी नहीं थी। लेकिन चलो फिर उनको मजिस्ट्रेट साहब को रुकाया गया। फिर तहसीलदार साहब आए और कोतवाली से गाड़ी आई है, तो तहसील साहब ने वो गाय देखी थी मंदिर के पास जो डली थी, और बस वो वीडियो भी नहीं बनाया उसका और चले गए। और आधे गांव तक आए हैं, बोली चलो गौशाला देखते हैं। आधे गांव तक आए और बस वो SHO साहब थे, उनका नाम क्या था? प्रवेश कुमार सिंह। SHO साहब आए, वो दबंगई से बोले कि चलो भाई नहीं जाएगा कोई, उधर आओ साहब। हाँ, वीडियो मैंने बनाया। मेरे पास ये है माइक टूटा हुआ, और ये मैंने ये माइक था मेरे पास, मैं वीडियो बना रहा था, मेरा माइक तोड़ दिया और मोबाइल भी तोड़ दिया, मोबाइल भी फूटा है, ये फूटा है मोबाइल। ओके, आप लोगों ने मजिस्ट्रेट को बंधक बनाया?
नहीं, ना 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 ना, बंधक वाली कोई बात नहीं थी, हम लोग साथ में आ रहे थे, वीडियो है हमारे पास। नहीं रोका था। रोका नहीं था, वीडियो बनाने- मजिस्ट्रेट वीडियो साहब को बनाने- वीडियो बनाने दे रहे ये कह रहे थे मजिस्ट्रेट साहब को कि हमको जानकारी चाहिए, ये 400-500 जो गाय मरी हैं ये कैसे मरी है, क्यों मरी है, किसकी कमी से मरी है, ये जानकारी चाहिए हमको। और हमारे पास विद वीडियो के साथ है, प्रधान जी से है, हम ये चाहते हैं कि जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी। अगर सुनिए, अगर गाय खत्म हुई है तो ये किसके उससे हुई है? वो अभी आप कंकाल देखिए, चलिए खुद आइए, जेसीबी से कंकाल गाप दिए गए हैं, जेसीबी से 600 गाय थी हमारे इधर, और पूरे गांव बता, एमपी से गाय मंगाई थी, पूरा गांव बता देगा आपको। और जिस गांव से आई है गाय एमपी से स्वासा टोला बलचौर होके आई है, वो पूरा गांव बता देगा कि नडेरी में इतनी गाय आई थी भाई। कोई गाय पड़ी थी वहाँ एक पंचायत भवन उधर बरासाला के पास में, वो मर रही थी। उसके बारे में सब लोग गांव वाले इकट्ठे हो गए कि ये गाय मर रही है, तो उसको देखने के लिए सब लोग आ गए कि ये कैसे मर रही है गाय। फिर क्या हुआ? फिर सब लोग देखते देखते गौशाला तक आ गए, तो यहाँ पर 40, 50, 80 गाय करीब जितनी मिली हो, हम लोग साथ में अधिकारी थे। क्यों रोक लिया था? आज का कोई ट्रैक्टर निकाल के ले जा रहा था, तब तक गाड़ी पहुँच गई तो बोले रोक रहे हैं ऐसा। नायब साहब आए थे यहाँ पे, आप लोगों ने रोक लिया था, क्यों रोक लिया था, क्या हो गया? नायब साहब इधर गौशाला में आने के लिए तैयार नहीं थे, तो हमने कहा कि सब लोग अब सचिव साहब नहीं थे तो केवल नायब साहब से काम नहीं चलेगा, गिनती कैसे पता चलेगी कितनी है गाय, इसलिए उनको रोका गया था कि आप थोड़ा रुकिए। जे लोग अराजकता फैलाने वाले कुछ लोग हैं जो पार्टियां बना रहे हैं, जे लोग अराजकता फैलाकर, कोई भी उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, जानवर खा रहे थे, कुछ जानवर बैठे थे, कुछ जानवर को पानी आनी पी रहे थे। मैं भी वहाँ गया था तो मैंने वहाँ देखा तो थोड़ा गोबर ओबर जो पड़ा था मैंने उसको उठाकर मैं स्वयं फेंकता हूँ, कई दफ़े मैं फेंकता हूँ, चरवाहा भी फेंकते हैं, जो रहते हैं वो भी फेंकते हैं। गाय का क्या मामला हो गया जा- था? किस तरीके से जो है नायब तहसीलदार आए थे, जी जी पुलिस जी ने जी, वो गाय है, एक दिन वो गाय ने किसी कारण निकल गई होगी गौशाला से सर, तो वहाँ से बैठी थी मंदिर के पास, वो बैठी थी, मैं कल गया था, कल मैंने वहाँ पानी आनी चारा आरा दिया उसको, अभी मैं सुबह गया वहाँ पर पानी पिलाया, चारा भी दिया, वो खा रही थी, खड़ी भी थी, आपने सर भी देखा है। फिर क्या हुआ? नायब साहब आए थे। नायब साहब आए, इन लोगों ने अभद्रता उनसे बात की और उन लोगों को कई प्रकार की बातचीत करने लगे। अब मैं तो क्या है, गांव है, सब ये राजनीति की तौर पे बात है सर। नायब साहब का बंधक बनाया उनको, फिर पुलिस को कैसे बुलाया गया? पुलिस को घटना के लिए कि कोई अगर कोई अनहोनी घटना न हो जाए। ये आए दिन सर मुझे भी प्रताड़ित करते हैं। इन्होंने मेरी खेल बाउंड्री जो खेल मैदान की थी, डीएम साहब के द्वारा प्रोजेक्ट दिया गया था, वो ज़बरदस्ती एक रात में तोड़ी गई थी। मैंने अवगत कराया था, बीडीओ साहब को, सभी कर्मचारियों को अवगत कराया था। हमको एसडीएम महोदय द्वारा जो है सुबह अवगत कराया गया था कि गौशाला में जो है कुछ गांववासी जो है उपद्रव कर रहे हैं, तो उसमें हमने जब संज्ञान लिया उसमें, तो संबंधित सचिव को, जो भी वहाँ पे हिमांशु अग्रवाल जी हैं, उनको मौके पे भेजा गया है, और डॉक्टर मकरध्वज राजपूत भी वहाँ पे उपस्थित रहे हैं। तो ऐसा कुछ प्रकरण समझ में नहीं आया है, क्योंकि गौशाला में सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं इस समय, और भूसा ऊसा भी सभी समय पे खिलाया जाता है उनको, बराबर केयरटेकर उनकी जो है देखभाल भी करते हैं। ये कुछ हमको जो एहसास हो रहा है कि ग्राम पंचायत के जो आगामी होने वाले चुनाव हैं उसको देखते हुए कुछ ऐसा समझ में आ रहा है। और वहाँ पे नरेड़ी में एक चीज़ और बताना चाहेंगे हम आपको कि ग्राम पंचायत नरेड़ी में क्षेत्र पंचायत द्वारा खेल का मैदान जो है बनाया जा रहा है, जिसकी बाउंड्री वाल भी जो है कुछ अराजक तत्वों द्वारा उसको जो है गिरा दी गई थी, और जिसकी जो है लिखित तहरीर ग्राम प्रधान द्वारा थाने में दी गई थी। अब उसमें जो भी पुलिस ने भी अपना वहाँ पे दौरा किया था, अभी उसमें कोई इस प्रकार की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। तो यही मामला है गौशाला। तो आज के मामले में क्या कार्रवाई की जाएगी? अब आज के मामले में अभी सचिव वहीं पर गौशाला में उपस्थित हैं, उनको मैंने जो है कॉल करके अभी बुलाया है, और उनके आने के बाद पूरा हम उनका जो भी रजिस्टर्ड वहाँ पे गौवंश हैं उनकी संख्या का मिलान करते हुए ही आगे कुछ कार्रवाई करेंगे। हमको तहसीलदार महोदय द्वारा फ़ोन पे अवगत कराया गया था, क्योंकि मैं अभी वहाँ महुआ में था सूर महोत्सव में, तो उनके द्वारा अवगत कराया गया था कि नायब तहसीलदार को भेजा गया था मौके पे। उनका भी जो है घेराव कुछ अराजक तत्व जो वहाँ उपलब्ध थे उनके द्वारा उनका किया गया था, और वो भी उन्होंने भी बताया था कि हम मौके पे पहुँचे, उनसे भी कुछ जो है वार्तालाप हुई है, और अब मामला ठीक है। वो पूरा जो है सचिव के आने पे ही उसको जो है पूरा सॉल्व कर लिया जाएगा।